हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में हर दूसरे साल इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, तो कभी पंचायत का। तो सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ, तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही होगा या नुकसानदायक? आज इस वीडियो में जानेंगे इस कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट का सच। तो आइए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरी देश की इलेक्शन एक साथ कराया जाए, जैसे लोकसभा और सभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक ही दिन या एक ही फेज में कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे देश में केवल और केवल एक बार इलेक्शन होगा और बाकी के टाइम हमारी गवर्नमेंट गवर्नेंस पे फोकस्ड रहेगी। तो आइए समझते हैं कि बार बार इलेक्शन होने से नुकसान क्या होता है हमारे देश में। सबसे पहली नंबर बात यह है कि गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा काम से ज्यादा फोकस तो वो वोट पे रहती है कि मतलब वोट कलेक्ट कैसे करो, उस पे ज्यादा फोकस रहता है, उस पे नया नया विचार लाते रहते हैं। वो काम पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और सारी स्कीमें रुक जाती हैं। पुलिस फोर्स और टीचर लग जाते हैं ड्यूटी पे और इससे गवर्नेंस इम्पैक्ट होता है। सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो ये सब टेंशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे मुश्किल है। सभी स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो अलग अलग है। जैसे कोई 2027 में पूरा हो रहा है तो कोई 2029 में पूरा हो रहा है। अगर प्रेसिडेंट की तरफ से हमें अपॉइंटमेंट डेट 2027 मिलती है तो जो 2029 में पूरा होने वाला स्टेट असेंबली का टेन्योर है उनको 2027 में ही पूरा कंप्लीट करना होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सरकार मिड टर्म में गिरती है तो क्या पूरे देश में इलेक्शन होगा फिर से? रीजनल पार्टी का कहना है कि उनका आवाज दब जाएगा, नेशनल इशू डोमिनेट करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का अभी एक केवल बिल आया है, अभी कोई लागू नहीं हुआ है। ध्यान रखिए इस बात को। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे देश में पहली बार होने जा रहा है? जी नहीं, हमारे देश में पहले भी साइमल्टेनियस इलेक्शन ही था। 1951 से 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन थे हमारे देश में। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है पार्लियामेंट में आया था, लेकिन पार्लियामेंट के पास उतना समय नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई और उनको हैंड ओवर कर दिया, आप इस पे पूरी जांच करें। आइए समझते हैं जेपीसी के मेंबर कौन कौन होंगे। जैसे जो मेंबर होंगे रूलिंग पार्टी के भी होंगे, अपोजिट पार्टी के भी होंगे और बोथ हाउसेस के भी मेंबर होंगे। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने मेंबर होंगे, कि अनलिमिटेड भी मेंबर हो सकते हैं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने ही मेंबर होने चाहिए। और ये सारे मेंबर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जाएगा। वो बोलेंगे कि हाँ ये रहना चाहिए तो वही रहेंगे। जेपीसी कमेटी एडहॉक कमेटी के अंतर्गत बनाया गया। अगर इसका काम पूरा हो जाएगा तो इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इंडिया जैसे डाइवर्स और फेडरल देश में लागू करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। यह भी है कि इस इलेक्शन को 2 फेज में करवाया जाए, जैसे कि पहले फेज में लोकसभा और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, एंड दूसरे फेज में 2.5 साल के बाद दूसरे फेज में हाफ ऑफ द स्टेट को इलेक्शन करवाया जाए। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा लोड कम होगा प्रशासन पे, एंड जो हमारे टीचर्स लगे रहते हैं ड्यूटी पे वो लोगों को पे लोड कम होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ये इलेक्शन हो सकता है। अगर ये बिल पास होता है तो 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 होगा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक विजनरी आइडिया हो सकता है लेकिन ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इस वीडियो के लिए बस आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।